हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 750 वोट का 80 प्लस गोल्ड पावर सप्लाई, जो कि एकदम परफेक्ट है अगर आप गेमिंग करते हो हाई एंड, या फिर आप मल्टीटास्किंग करते हो, या फिर काफ़ी टाइम तक अपने सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो, तो उस कंडीशन में आपको अच्छी पावर सप्लाई ये प्रोवाइड करवा देता है। और इसको मैं पिछले एक वीक से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे इसमें देखने को मिली है। आज आप लोगों के साथ में सारा का सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और साथ के साथ इसकी अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। और आप देख सकते हो ये है हमारा गीगाबाइट का 750 वोट का पावर सप्लाई का बॉक्स। 80 प्लस गोल्ड का ये पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे बाय किया है कूलर मास्टर 550 वॉट के रिप्लेसमेंट पे। इसका एक रीज़न था, एक्चुअली क्या था, मैंने जब अपना ग्राफिक कार्ड एक्सटेंड किया 710 GT 710 से, जब मैंने 3060 ग्राफिक कार्ड अपने सिस्टम के अंदर लगाया तो पावर सप्लाई का थोड़ा सा इशू हो गया था, जिसके चलते ऐसा बोला है जिनसे मैंने पीसी बनवाया था उन्होंने कि आपका जो पावर सप्लाई है वो कम पड़ रहा था, पावर पूरी आपके सिस्टम के अंदर वो दे नहीं पा रहा था। तो उसी के चलते फिर मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई को भी लास्ट में एक्सटेंड कर ही लिया और भाई अभी मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम में लगा दी है 750 वोट की गीगाबाइट की तरफ से आने वाली 80 प्लस गोल्ड की पावर सप्लाई। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी इस बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो 750 वोट पावर सप्लाई लिखा हुआ है 80 प्लस गोल्ड। और अभी करते हैं बॉक्स को ओपन। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही हमारे सामने ये तो सभी के अंदर मिलता है नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर बताया गया है आपको कैसे यूज़ करना है पावर सप्लाई को। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको मिल जाती है मेन पावर सप्लाई, उसके साथ ये आपको मिलती है मेन पावर कोड, जिससे आप अपने सिस्टम को पावर दोगे। और ये एक नॉर्मल पावर कोड है, जो कूलर मास्टर की पावर कोड थी वो बड़े स्विच के अंदर दी गई थी यहाँ पे, लेकिन ये नॉर्मल ही है। और ये है बाकी की सारी वायर्स। बेसिकली ये एक फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे परचेज की है। और ये है इसके स्क्रूज वगैरह, और ये है चूरन की पुड़िया। तो भाई लास्ट में आ जाते हैं हम अपनी पावर सप्लाई पे। तो दोस्तों ये पावर सप्लाई हमें देखने को मिलती है गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ मुझे यहाँ पे ये पावर सप्लाई दिख रही है। और इसके वेट की बात करूँ तो मैं वेट भी काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इसके अंदर। और साथ के साथ एक फ़ैन भी देखने को मिलता है, स्मार्ट फ़ैन बोला गया है, ये स्मार्ट फ़ैन है बेसिकली इस पावर सप्लाई में। और यहाँ पे कुछ ये इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं पावर सप्लाई की, तो इनको आप रीड कर सकते हो। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अभी करते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं बेसिकली अभी इसको अपने सिस्टम के अंदर और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे वायर्स को निकाल लेता हूँ जो मैंने अपने सिस्टम के अंदर लगानी है। वैसे तो यार देखो ये फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है और सारी की सारी जो केबल्स हैं हमें सेपरेटली देखने को मिलती हैं, बट बावजूद उसके जब मैंने अपने सिस्टम के अंदर केबल का जो कनेक्शन है पूरा का पूरा किया तो मुझे उतना खास अच्छा लगा नहीं। यहाँ पे जो कूलर मास्टर की पावर केबल थी या फिर उसकी एक्स्ट्रा जो केबल्स वगैरह थी उसमें मुझे काफ़ी अच्छे से केबल मैनेजमेंट मेरे सिस्टम के अंदर हो गई थी, लेकिन इस वाली के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई और अच्छे से मेरी जो केबल मैनेजमेंट है वो हो भी नहीं पाई। तो दोस्तों ये सारी केबल्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं, जिनको आप अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। आपकी हार्ड डिस्क हो जाएगी, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे सकते हो, CPU को, और भी काफ़ी सारी चीज़ों को आप पावर देने के लिए नहीं यूज़ करोगे। तो भाई अभी यहाँ पे हम कर लेते हैं एक बार इसके स्टिकर को ओपन। तो हमें नीचे देखने को मिलती है गीगाबाइट की ब्रांडिंग, और यहाँ पे हमें मिलता है सारे के सारे पोर्ट्स जिसमें हम अपनी वायर्स को कनेक्ट करेंगे और अपने सिस्टम के साथ अटैच करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसको उतार देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों सारी की सारी जो पावर सप्लाई है वो मॉड्यूलर है। दोस्तों देख सकते हो ये पावर सप्लाई है और इसके अंदर अभी मैं कनेक्ट करता हूँ केबल जो मुझे लगानी है, जो मेरे यूज़ की है, सिर्फ उन्हीं को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। और उसके बावजूद भी मेरी जो केबल मैनेजमेंट है मेरी कैबिनेट के अंदर वो काफ़ी बेकार हुई है, एक्चुअली अच्छे से नहीं हो पाई है वो। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से और काफ़ी क्लीन तरीके से केबल मैनेजमेंट कर दी थी अपने सिस्टम के अंदर। क्या पता अभी क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो अभी एक बार मैं फटाफट इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम करते हैं अपने सिस्टम को
स्टार्ट और देखते हैं हमें वहाँ पे कितनी पावर देखने को मिलती है इस पावर सप्लाई के थ्रू। बेसिकली मैंने इस पावर सप्लाई को परचेज करने का 2-3 मेन रीजन रहे हैं। एक तो जो मेरा मदरबोर्ड है उसके अंदर पावर का इशू आ रहा था, जिसके चलते मेरा पावर जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ पावर हो रहा था। सबसे पहले मैंने मदरबोर्ड को रिप्लेस करवाया, उसके अंदर भी फॉल्ट हो गया था। फिर बाद में मुझे पता चला कि पावर सप्लाई का जो साइज है वो भी छोटा पड़ रहा है। लेकिन बाद में जब मैंने जहाँ से अपना सिस्टम बिल्ड करवाया था नेरो प्लेस में, वहाँ पे जब मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो पावर सप्लाई है वो भी काफ़ी कम है, आपको पावर सप्लाई एक्सटेंड करनी पड़ेगी अगर आपने 3060 ग्राफिक कार्ड लगाया है। तो दोस्तों अगर आपने 3060 ग्राफिक कार्ड लगाया है और जो मेरे पास सिस्टम है वही कॉन्फ़िगरेशन का आपने सिस्टम बिल्ड किया है, तो एटलीस्ट आपको 650 की पावर सप्लाई कम से कम लगानी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर अगर अच्छे से आपको पावर मैनेजमेंट करनी है। और अगर आपको लंबे टाइम तक अपने सिस्टम को चलाना है तो उस कंडीशन में आपको वही जो है पावर सप्लाई अच्छी क्वालिटी की बाय करनी है। सबसे पहले मैंने जो पावर सप्लाई ली थी जब मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं था तो GT 710 का ग्राफिक कार्ड लगाया था। उस टाइम पे मैंने 80+ ब्रॉन्ज की कूलर मास्टर की पावर सप्लाई यहाँ पे लगाई थी 550 वोट की। लेकिन बाद में जब मैंने ग्राफिक कार्ड को एक्सटेंड कर लिया, 3060 ग्राफिक कार्ड लगाया, तो उसके बाद फिर मुझे इस पावर सप्लाई को लगाना पड़ा और मेरा जो काम है वो भी काफ़ी देर तक चलता है। एक्चुअली मुझे सिस्टम पे 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता है कंटिन्यूसली, तो उसके चलते फिर मैंने यही पावर सप्लाई बाय करना जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम देखने को मिलेगा और काफ़ी क्लीन इलेक्ट्रिसिटी आपको आपके सिस्टम को प्रोवाइड होगी इस पावर सप्लाई के थ्रू। तो दोस्तों